तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है SPSC इंटरव्यू एज ए लेक्चरर बॉटनी BPS 17। और ये मैं लेक्चर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको पता होगा रिसेंटली अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हैं सारे के जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। तो ज़ाहिर है कैंडिडेट्स जो होंगे वो ज़ाहिर जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको अभी बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन होगी कि भाई इसके बाद क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कब हमको बुलाएंगे, या क्या क्या चीज़ें जो है हम पूछेंगे, हमें कहाँ कहाँ से जो है वो पढ़ना चाहिए। मेरा जो यहाँ पे ये पहला सारा हिस्सा है वो सब के लिए है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश वालों के लिए जनरल है। और लास्ट में जो है वो मैं वो बॉटनी वाली चीज़ों को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो इंटरव्यू हुआ था वो 26/1 यानी कि 23 पे हुआ था। और वो जो जगह थी वो सिंध सेक्रेटरीट कराची थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3 कमेटी थी, कराची कमेटी, हैदराबाद कमेटी और शायद तीसरी कोई और भी थी, तो उसमें सखर थी, हाँ सखर कमेटी। तो मतलब वो एक दिन उनको बुला रहे थे, एक दिन उनको, पर कुछ मिक्स भी थे, अर्बन भी थे और रूरल भी थे। हम जो थे वो रूरल में से थे और कुछ जो थे अर्बन वाले, हम सबको यानी कि दोनों को इकट्ठा बिठाकर यानी कि ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, ठीक है। सिंध सेक्रेटरीट कराची वहाँ पे बुलाया था हमें और 26 पे था। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, तो जैसे भी इंटरव्यू का जो टाइम पीरियड आता है, हमें पता है कि हमारा रिटन एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, ठीक है। और रिटन एग्ज़ाम का जो भी रिज़ल्ट आया है उसके बाद यानी कि ये जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद आपको एक इंटरव्यू का लेटर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इंटरव्यू का लेटर आएगा, वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, जो भी आपकी पोस्टल एड्रेस होती है। और एक आपको कॉल भी की जाएगी कि भाई आपको आगाह किया जाए कि आपका इंटरव्यू है फ़लाँ जगह पे, इस जगह पे आप आ जाएँ। जैसे इंटरव्यू का लेटर आता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सारे लिखे होते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ें जो आप अपने साथ इकट्ठा रखें। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप अभी से लेके रखें। करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे 2 मांगे जाएंगे। एक जो होगा भाई आपका जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी वाला डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन है, उनसे जो है वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे और उनसे सिग्नेचर और स्टैम्प करवाएंगे। और दूसरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आप किसी भी यानी कि BPS 17 वाले से जो है वो क्या करवाते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो ये 2 आपको जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, एक अपने डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल से और चेयरमैन से, और दूसरा जो होता है वो आप किसी भी BPS 17 वाले से ले सकते हैं। उसके बाद 2 आपके पास पासपोर्ट साइज़ जो क्या है वो फ़ोटो हों। उसके बाद यानी कि आपके पास CNIC की एक कापी हो, और बाकी सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर का पक्का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और जो है पास सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके पास डिग्री है तो आप वो डिग्री भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल भी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, और जो है फॉर्म D की कापी आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो ओरिजिनल चालान होगा, ठीक है। क्या होगा? ओरिजिनल चालान आपसे मांगेंगे, क्योंकि चालान जो आपने फिल करवाया था तो उनकी थी 3 कापी। एक आपने पहले ही भेज दी थी, 2 आपके पास होंगी, एक आपने जो है वो बैंक में जमा कर देगी, और दूसरी भी आपको क्या करना है वो लेके जानी है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भी एक एप्लीकेशन फॉर्म SPSC वेबसाइट, एक होता है जो आपने जो भी SPSC पे फॉर्म भरा था ना, वहाँ से वो एप्लीकेंट की एक मतलब जो है वो सारी प्रोफाइल बनती है, वो आपको एक पेज पे निकाल के देंगे, जिसमें आपकी सारी एजुकेशनल जो है वो रिकॉर्ड्स भी होंगे, कब अप्लाई किया था, क्या किया था, वो सारा उसमें जो है वो आपको दिया जाएगा। अच्छा, और ये सारी जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? ऑल आर अटेस्टेड। आप यानी कि BPS 17 वाले से ये सारे के सारे क्या करवाएंगे? अटेस्ट करवाएंगे। और ये जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको से मांगते हैं। जैसे भी आपको कॉल लेटर दिया जाएगा तो विद इन वीक जो है वो आप जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद ये जो भी सारी चीज़ें आपने देनी होती हैं उसी के ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई टिप्स फॉर इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने खुद
बॉटनी लेक्चरर का इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है। रिसेंटली मैं बॉटनी लेक्चरर अपॉइंटेड हुआ हूँ। सबसे पहले जो मुझे चीज़ महसूस हुई कि आप वेल ड्रेस्ड हो, ठीक है, पैंट कोट हो, टाई हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो आपकी मैचिंग के साथ लेके जाएं। सबसे पहले आप वेल ड्रेस्ड हो। उसके बाद सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो। बस आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। वहाँ पे जाएं तो आपको मतलब ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं जो है वो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या होता है, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसी तरह से जवाब दें, उसी क्वेश्चन के अंदर ही एक कोई क्वेश्चन जो है वो छोड़ दें, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर भी कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो समझिए आप गए। तो हम बात कर रहे थे क्रिएट क्वेश्चन की। आप इसी तरह से क्वेश्चन बताएं कि उसी में कोई एक दूसरा कोई जो है आपको क्वेश्चन क्या कर दें, क्रिएट कर दें, जैसे कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ती जाए, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो हैं वो नो रिपीटेशन करें। अगर आपसे कोई वो सवाल पूछता है तो आप कोशिश करें कि उसको पहले मर्तबा सुनें और उसको जवाब दे दें। आप ऐसा ना करें कि भाई कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करें, तो ये भी चीज़ें क्या है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और डू नॉट इंगेज विथ पैनल। और इंगेज होने का यहाँ पे मकसद ये है कि आप एग्रेसिव ना हों। अगर वो कोई चीज़ कहते हैं कि भाई ये इसी तरह से, और आप कह रहे हैं कि ये नहीं, ये भाई इसी तरह से, आप बस लड़ पड़े उससे, नहीं, आप उसके साथ इंगेज हों पर एग्रेसिव ना हो, कि इसी तरह से आप महसूस करें कि अगर आपको नहीं आता तो आप कहते हैं कि भाई सॉरी, ठीक है। तो ये उसके साथ आपने जो है वो लड़ना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और दूसरा क्या होता है, आई कांटेक्ट। जब आप उसके साथ वो बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और चेहरे पे जो है वो मुस्कान होनी चाहिए, इसी तरह से जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बनता रहे, ठीक है। इसके बाद मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो ये है टिप्स फॉर इंटरव्यू। उसके बाद क्या है, जीके पोर्शन। अब देखें, सारे सब्जेक्ट वालों को जीके तो ज़ाहिर पढ़नी होती है, तो ये जीके के लिए आपने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी है। हिस्टोरिकल एंड मोन्यूमेंटल बैकग्राउंड ऑफ सिंध। सिंध के बारे में जो मोन्यूमेंट्स हैं उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या जो डायनेस्टीज़ रही हैं वो सारी जो है हिस्ट्री आप उसके साथ पहले सबसे पहले सिंध को कवर करें, वो सिंध से ही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पाकिस्तान लेवल पे चले जाएं, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, उनके बॉर्डर लाइन्स पढ़ें, उनके मोन्यूमेंट्स पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, और प्राइम मिनिस्टर पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, पहली आर्मी का कौन सा था। तो सारी ये चीज़ें आपने जो है वो पाकिस्तान लेवल पे पढ़नी है। उसके बाद आप थोड़ा सा जब ये पाकिस्तान लेवल पे चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो आप चले जाएं एशिया लेवल पे। बस ज़्यादातर ये आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे एशिया लेवल से कि भाई आप एशियन कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट वेल नोन पॉपुलर, उनकी आपको करेंसी पता हो, आपका उनको सदर, प्रेसिडेंट, पीएम या ये जो चीज़ें हैं उनकी आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट वगैरह। बस यही जीके पोर्शन आपसे जनरल इससे ही पूछा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे वो जीके क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी मैं आ जाता हूँ अपने इंटरव्यू पे। सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारा सिंध सेक्रेटरीट में जो है वो इंटरव्यू हुआ था। हमें कहा गया था कि भाई 8 बजे आप या 8:30 पे आप जो है वो पहुंच जाएं। हम वहां पे पहुंच गए 8:30 पे। उसके बाद हमें एक बड़े हॉल में बिठाया गया, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे वेरीफाई किए गए, और वेरीफाई करने के बाद हमें जो है वो सीक्वेंस में बिठाया गया कि भाई जिसका जो भी जो है वो रिटन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू की जो डेट थी उसमें जो आपका जो सीक्वेंस है उसी तरह से आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो नाम आया था, हम 8:30 पे वहाँ पे पहुँचे थे, और जो इंटरव्यू मेरा हुआ था वो हुआ था कि 5:15 पे हुआ था। तो ये सारा दिन हम उधर ही बैठे रहे। और आपको मैं सलाह दूँ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। अगर आप फीमेल हैं तो पर्स में कुछ न कुछ चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ वगैरह या कुछ चीज़ें लेके जाएं खाने के लिए। अगर मेल हैं तो भी आप ऐसा करें, क्योंकि वहाँ पे जब आपको बिठाया जाएगा तो आपको निकलने नहीं देंगे, और सारा दिन अगर आपको एनर्जी नहीं होगी तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आप खाने पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेके जाएं। तो आज जब मेरे इंटरव्यू पे जब 5:15 पे मुझे बुलाया गया, मैं बाहर बैठा था, तो एक बेल बजा, एक बंदा निकला, फिर मैं गया। तो उसके बाद तो आपको पता है जो है हमारी कैफियत है वो क्या होगी। तो आप बड़ी सी लंबी सी सांस लेकर जो है अल्लाह को याद करके जो है वो चला जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि भाई आप इंटरव्यू में जो इंट्रो है ऐसा लिखें, ऐसा करें, वे करें, ऐसा इंट्रो। सच बताऊं, उन्होंने मुझसे कोई भी इंट्रो नहीं करवाया। उनको पहले ही पता था कि भाई
آپ کا نام راشد ہے کہ بھئی آ جائیں آپ بیٹھیں بس. تو انہوں نے بٹھایا. جیسے کہا کہ بھئی نام راشد ہو, تو اسی سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں راشد نام کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے. اور یہ میں آپ سب کو بتاتا چلوں, جو بھی کسی کا نام ہے وہ کائنڈلی آپ اس کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ یاد کر کے رکھیں. یہ ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. پہلے میں فیڈرل کے 2 دے چکا ہوں, اس میں بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے نام کا مطلب کیا ہے. تو یہ انہوں نے پوچھا راشد کا مقصد کیا ہے, اور راشد کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا راشد اور رشید میں فرق کیا ہے. اور 3 بندے تھے پینل میں, ایک فیمیل تھی جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی, ایک 2 میل تھے, ایک رائٹ سائڈ پہ میل بیٹھا تھا اور ایک بیچ میں بیٹھا تھا. بیچ والا جو تھا وہ کرنٹ افیئر پوچھ رہا تھا, اور رائٹ سائڈ والا جو تھا وہ جی کے وغیرہ پوچھ رہا تھا, اور لیفٹ والی جو تھی وہ ہماری فیمیل تھی سبجیکٹ کی. تینوں کے مجھے نام تو نہیں آتے. تو یہ اسی طرح سے ان کا پینل تھا. بیچ والے نے پوچھا راشد کا مقصد کیا ہے, پھر راشد اور رشید میں ڈفرنس کیا ہے. سو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ والے پہ مجھ کو کیا پریفر کیا. تو اس کو کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو جب مجھے پریفر کیا گیا جو ہے وہ ریفر کیا گیا اس کے لیے سبجیکٹ والے کے لیے, تو سب سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کا جو انٹرسٹڈ جو ہے وہ چیپٹر کون سا ہے یا ٹاپک کون سے ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی بایو انرجیٹکس والے جو فنکشنل بایولوجی والے چیپٹر ہیں وہ مجھے بہت جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. تو سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو مین بائی بایو انرجیٹکس. تو اس کے بارے میں نے بتایا. پھر اس نے پوچھا کہ بھئی پروڈیوسرس کیا ہیں, اومنی وورس کیا ہیں, کارنی وورس. پھر پوچھا ہربی وورس کیا ہیں. پھر چلے آئے کہ بھئی اینول پلانٹس کون سے ہوتے ہیں, پھر بائنول کون سے ہوتے ہیں, پیرینیول کون سے ہوتے ہیں, پھر اس کا ایگزامپل پوچھا کون سا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ بھئی پرما فروسٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ کروموزومس کیا ہیں, ڈی این اے کیا ہے, جین کیا ہے, اور جو ہیں پھر پوچھا کہ بھئی لوکیشن آف جین اور ڈی این اے یہ کہاں پہ ہوتے ہیں مطلب. اس کے بعد پوچھا کہ بھئی واٹ ڈو یو مین بائی جینیٹک موڈیفیکیشنس. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ٹیکنیکس آف ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی. پھر اس نے کہا کہ بھئی آئسولیشن آف جین آف انٹرسٹ ہم کیسے کرتے ہیں. تو وہ بہت سارے سوال جو ہیں وہ ہماری جو فیمیل تھی سبجیکٹ کی اس نے یہ سارے پوچھے تھے. اس کے بعد اور بھی کچھ سوال تھے جو انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے. اس کے بعد بھی پوچھا اس نے کہ بھئی آپ بتائیں. پھر وہ جو بیچ والا تھا تو اس نے کیا کہا کہ بھئی جو ہے وہ فوریجرس کی آپ اسپیل بتائیں مجھے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمارا بیچ میں بیٹھا تھا جو کرنٹ افیئر کے سوال پوچھ رہا تھا, تو جنرلی کبھی کبھار وہ بیچ میں بات کو کاٹ کر وہ بھی پھر جو ہے وہ سوال کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا وائی ہیومنس ایٹ پلانٹس. بھائی ہیومنس جو ہیں وہ پلانٹس کو کیوں ایٹ اپ کرتے ہیں. تو جیسے یہ سوال ہو گئے تو جو فیمیل تھی ہمارے سبجیکٹ والی انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بس میری طرف سے آپ جو ہیں وہ جی کے والے کے پاس چلے جائیں. تو وہ جو بیچ والا تھا وہ جو ہے وہ بس ایسے نہیں کہ آپ بس میری طرف آ جائیں میں آپ سے سوال پوچھ لوں. تو وہ جب کوئی اور پوچھ رہا تھا تو وہ بیچ میں بات کا کاٹ کر وہ سوال پوچھ رہا تھا. تو اسی طرح سے ایک جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا تھا. اور مجھ سے جو جی کے پوچھا گیا کہ بھئی کوسٹل ایریا آف پاکستان کتنا ہے, اور اس میں سندھ جو ہے کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, سیکنڈ پی ایم کا نام کیا ہے, اور سومرا جو پیریڈ تھا اس میں جو فیمس پرسنالٹی تھی کوئی آپ اس کا نام بتا دیں, اور ٹالپور سے جو پہلے جو ہے وہ کس کی حکومت تھی, اور ہارون رشید کون تھا. اور ہارون رشید یہ خلیفے کی بات نہیں کر رہے تھے, یہ ہارون رشید جو تھا وہ نیو چیف سلیکٹر بنا تھا پی سی بی کا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اور یہ آپ کو بتاؤں اسی رات بنا تھا اور صبح سے یہ جو کوسچن ہے وہ مجھ سے پوچھا گیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سوال کرتے ہیں. اور اس نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ جی کے والے نے پوچھا مینگروو پلانٹس کیا ہوتے ہیں. پھر پوچھا کہ بھئی عمر کوٹ کس نے بنایا ہوا تھا. اور اس کے بعد پوچھا کہ بھئی آپ کے جو شہر ہے گھوٹکی اس کی کوئی ویلتھی پرسنالٹی ویل نون جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کون سی ہے. پھر اس سے پوچھا, اور اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں وہ فیمس جو ہے وہ کون سی چیز ہے. تو میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پیرے جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ مشہور ہے. تو اسی طرح سے میرا جو سارا کا سارا انٹرویو تھا اینڈ ہوا. اچھا اس نے کہا پھر کہ بھئی آپ اس کا جو ہے وہ آپ نے ڈیمو لینا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے ایسے تھے جن سے وہ ڈیمو لیکچر لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس سے ڈیمو نہ لیں, ہو سکتا ہے کہ ٹائم کا مسئلہ ہی ہو یا سیٹسفائیڈ بھی ہو چکے ہوں. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا بھئی بس ٹھیک ہے ڈیمو کو چھوڑو. پھر بعد میں آئے مجھ سے پوچھا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے جو فادر ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کتنے جو ہیں وہ سبلنگس ہیں, ان کے بارے میں پھر پوچھا. تو بس آپ کرتے ہیں کیا ہیں, ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کیا کیا تھا. تو اسی طرح سے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ پورا ہو گیا, اور اسی طرح سے میرا انٹرویو اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں ابھی جو آپ سارے جو ہیں
SPSC کے آپ اگر باٹنی لیکچرر کے جو بھی ہیں یہ ساروں کے لیے ہے. اگر آپ کوئی پریپریشن کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے اسی میتھڈ سے جو ہے آپ جائیں اور اسی طرح سے اپنی فل پریپریشن کریں اور اللہ کو یاد کریں, اللہ میں بلیو رکھیں اور سیلف کانفیڈنٹ بنائیں. انشاءاللہ آپ کیا ہوں گے, سکسیس ہوں گے. شکریہ.